संख्या ये इसमें जैसे ये HBr है, अब इसमें ये ऋण है और ये प्लस है। इसमें ऋणात्मक जो एलिमेंट होता है वो उस जगह पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब यहाँ पे जैसे 2 है कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 नहीं है, यहाँ पे 1 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो ये ऐसे जुड़ेगा। ये CH3 है, CH3 फिर CH और Br, इससे एक ये जुड़ गया। अब ये और ये CH3 एक H इससे जुड़ गया, ये हो गया। तो हमारा जैसे हाइड्रोजन प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस वाला ये आयन है, ये कहाँ पे जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, समझ रहे? हाँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी तो यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पे क्या आया? ये हाइड्रोजन आया। और ये Br कहाँ पे जुड़ा? इस पे जुड़ा। तो यही मार्कोनी का नियम है। अब ये आपका जो चल रहा था वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या बताया था कि जैसे बीच में नाभिक होता है, ठीक, ये क्या है? नाभिक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। चार उपकोष हैं, उपकोष की संख्या 4 होती है, KLMN। इसमें पहला ये नाभिक हो गया, K हो गई, L हो गई, M हो गई, और चौथी वाली N, ये लिखा जाता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण इनमें करेंगे तो 2 8 8 आगे फिर 18, ये ऐसे हो जाएगा। अब हमें क्या पता करना है? जैसे कोई भी एक तत्व होता है उसमें जैसे यहाँ पे लिखा है देखो 11 और 23, ये क्या है? परमाणु क्रमांक। और ये क्या है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अब ये जो परमाणु क्रमांक होता है इसे काय से देखो, यही आपकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी, ठीक, यही आपके प्रोटॉन हो गए। अब किसी तत्व का ये दिया गया है, एक चीज केवल परमाणु क्रमांक हमें पता लग गया, तो हमने पूछा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तुरंत 11। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। अब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसमें कितना है? परमाणु भार कितना है? 23 माइनस 11 कितनी आ गई? 12। अब ये दिया गया है, इससे हमें कितनी चीजें पता लग जाएंगी? किसी तत्व का परमाणु भार पहले से ही पता है, कितना है? 23 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। प्रोटॉनों जब हम अब न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकालेंगे? 23 माइनस 11 12। कोई भी तत्व दिया जाए, कोई भी तत्व दिया जाए, जैसे हमने कहा M नाम का, अब यहाँ पे जैसे M नाम का तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 12 है और परमाणु भार 23 25 कर लो, तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक कितना है? 12। हमने पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 12, ठीक, अभी बताया। हमने कहा प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 12। हमने कहा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 13। 25 माइनस 12 बराबर 13। ठीक, किसी भी तत्व का एक चीज हमें पता लग गई, हम परमाणु क्रमांक दिया जाए और परमाणु भार दिया जाए या द्रव्यमान संख्या दी जाए, तो उसमें क्या होगा कि हम परमाणु क्रमांक का पहले से ही पता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है, प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणु भार में से हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे। अब एक चीज और, अब इसमें से इसकी संयोजकता भी निकाल सकते हैं।
संयोजकता कैसे निकालेंगे? परमाणु क्रमांक कितने हैं? 11। काहे कि चाहे इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनों का वितरण है कैसे होता है? काय का होगा? इसका होगा, परमाणु क्रमांक का होगा। तो पहली कक्षा में कितने जाएंगे? ये देखो यहाँ पे पहली कक्षा में कितने जाएंगे? 2। दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे? और तीसरी में कितना बचा? 1। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी हम जैसे करें उप कक्षा के अनुसार से, माना कि इसका तो 11 है, हम कहते हैं m नाम का तत्व है, इसका 13 है परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताइए, तो पहली कक्षा में कितने जाएंगे? 2। दूसरी में कितने जाएंगे? 8। तीसरी में कितने बचे? 3। पहली कक्षा में कितने गए? के। ये n में कितने गए? 8। m में कितने बचे? 3। तो यही इसकी संयोजकता है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व की हम कक्षा में देखेंगे, ठीक। जैसे अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। कितना बताया? 20। अब इसे बांटे 2 8 10 8 8 8 16 2 18, बाद में कितने बचे? 2। ठीक। हाँ। तो अब इसकी संयोजकता कितनी है? 2। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। परमाणु क्रमांक कितना है? 20। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 20। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 20। तो अब हम इतने से ही कितनी चीजें पता लग गई हमें? हम परमाणु क्रमांक का पता है, परमाणु भार का पता है। अब जैसे 2 चीजें हैं, यहीं से हम परमाणु क्रमांक का भी पता लगा लेंगे। जैसे कोई तत्व है के, इसका परमाणु भार है 25, या इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं, ये हो गया परमाणु भार। और प्रोटॉन बराबर 12, नहीं न्यूट्रॉन 12 है। तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगाओ, ठीक। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉन, ठीक। नहीं 25 माइनस 12 कितने हो गए? 13 बचे। अब 13 नीचे आ गए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकली? 13। प्रोटॉनों की संख्या कितनी निकली? 13। परमाणु क्रमांक कितना निकला? 13। ये तीनों चीजें एक ही हो गई। अब हमने क्या किया? जैसे परमाणु भार में से अभी हमने यहाँ किया, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दिया था, तो निकली थी प्रोटॉनों की संख्या। ये प्रोटॉनों की संख्या ये थी, ये क्या निकली थी? न्यूट्रॉनों की संख्या निकली थी, ये ठीक। अब इधर का, अब ये वाला इधर आएगा तो ये वाला उधर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। अब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर घटा देंगे तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन। अब कभी दिमाग में आया है कि हम जोड़ भी सकते हैं, जोड़ेंगे कैसे? तब तो ये टोटल हो जाएगा 25 13 मिला करके, पर तो ये हो जाएगा 38, और 38 होता नहीं है। इसका टोटल द्रव्यमान वो परमाणु भार कहलाएगा। ये तो टोटल है, यहाँ पे ऊपर संख्या लिखी है क्या है? 25 परमाणु भार है। इसी में न्यूट्रॉन है और इसी में इलेक्ट्रॉन है, इसी में प्रोटॉन है। चाहे इलेक्ट्रॉन कर लो चाहे न्यूट्रॉन कर लो। अब इसी में 25 है, 25 में से हमारे पास न्यूट्रॉन है 12, बचे हुए क्या बचे? इलेक्ट्रॉन। कहीं पर भी कोई तत्व आ जाए, जैसे एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे कोई तत्व है Mg, इसका 35 है परमाणु भार, ये क्या है? परमाणु भार। और न्यूट्रॉन 18। अब हमें पूछा गया ये इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी पूछ दिया। इसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 35 माइनस 18 कितने बचे? 17 बचे। अब 17 को हम बांटेंगे,
परमाणु क्रमांक आ गया 17 नीचे। ये इसी को तो बांटते हैं। अब 17 को बांटो, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, ये तो निश्चित हो गया। अब कितने बचे? 7 हो गया। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, संयोजकता 7 या ऋण 1, 2 हो गई ना। 4 तक बराबर चलती है, 4 के बाद अब 7 ये किसी को देगा नहीं, तो इसे चाहिए ना 1। कक्षा पूरी करने के लिए कितने चाहिए? 8, 7 इसके पास है, तो कितनी हो जाएगी? 1 -1। अब अगर 4 होती तो बराबर का हो गया, 5 होगी तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो -3, 6 होगी तो -2। आ गया समझ में? तो हम इसका कोई भी तत्व है परमाणु भार दिया जाए तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं, हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। 2 चीजें होने चाहिए, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इन 3 में से 2 चीज चाहिए, हम तीसरी निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हमें जानना जरूरी होता है कि परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों एक ही चीज है। चाहे कह दिया जाए परमाणु क्रमांक है इतना है, चाहे कह दिया जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, चाहे कह दिया प्रोटॉनों की संख्या इतनी है, और 3 ये दे दी गई और न्यूट्रॉन दे दिया गया, तो परमाणु बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक तत्व है यहाँ पे n है, ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। मान लो इलेक्ट्रॉन इतना है, इलेक्ट्रॉन बराबर 11 और न्यूट्रॉन बराबर 13, तो परमाणु बाहर निकल आएगा है? परमाणु भार बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, 11 प्लस 13 24। ये जोड़े, ऊपर वाली संख्या जोड़ तो होती है। न्यूट्रॉन यहाँ पर बताया था, ये टोटल 25 है, ये जोड़ है दोनों का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन का, ये तीनों एक ही बात है। हम कहते हैं परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन का जोड़ है।